शुरुआती व्यवसाय से हूँ और अधिवक्ता हूँ। लॉ कॉलेज में मैं इंग्लिश के गेस्ट फैकल्टी। सम्मानित करेंगे, जोरदार तालियां उनके लिए प्लीज। बड़े भाई राजेश रमैया जी का माला पहना के अच्छा और आगे उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां राजेश रमैया जी के लिए। कुमार जी का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां अमित जी के लिए करेंगे। जोरदार तालियां संतोष जी के लिए। भाई अरविंद कुमार साहनी जी का भी स्वागत कीजिए, युवा। जोरदार तालियां अरविंद जी के लिए। जी के लिए। अब हमारे और हमारे बीच गुजरात से है सन ऑफ रविदास में सभी विचारधारा के लोग, सभी समाज के बाइक लगा संगठन के निर्माण करने की जिम्मेदारी दी है। इनको संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जाए। अब मैं हमारे बीच में हमारी बहन नीलम, हमारे मुकेश भाई हैं जो कि एक विचारधारा में शामिल हुए हैं, तो इनके विचारधारा का वार्ता में आए आप सभी प्रेस मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे क्षमा प्रार्थी भी है कि आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा टाइमिंग की वजह से। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य वजह है कि 2025 में चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष का उद्देश्य यह है कि हम लोग एक बिहार से आते हैं तो बिहार को बेहतर विकल्प कैसे मिले। तो ये जो बिहार को बेहतर विकल्प देने के लिए जो लड़ाई हमें लड़नी है, उस लड़ाई के कड़ी में आज हमने जो हीरा को की जो खोज की है, ये तमाम जो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर साहब हैं, सभी लोग हर अपने अपने क्षेत्र के तराशे हुए हीरा है। और हीरा मैं संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि हीरा की चमक और सौ धातु से और सौ जो रत्न से अलग होता है। इसलिए आज जो भी हमारे इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं वो सारे एक मजबूत स्तंभ भी है, पिलर है, हमारे लड़ाई के पिलर है। सारे सेनापति हैं यहाँ पे, जितने भी हैं सारे सेनापति हैं। और ये सारे सेनापति मिलके बिहार के जो बेहतर विकल्प देने की जो हमारी लड़ाई है, जो हमने ठाना है कि बिहार को एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, अंतिम पायदान पे जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उस तक कैसे पहुँचे, ये सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया कि आप लड़ाई लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। इसी सब बातों को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई है। और जो अन्य दल से हमारे विचारधारा सहमत होकर हमारे दल में आए, सभी का हमने स्वागत लोग के सामने समक्ष किया है। और ये सब लोग आप एक दल जो विकासशील स्वराज पार्टी है, जो हमारी दल है, वो सब आज दल के सब सदस्य हैं और मजबूती से आगने वाले चुनावी हो चाहे कोई भी जन समस्या का मुद्दा हो, सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या आपका जो साहनी और निषाद जो देखिए, साहनी और निषाद जो हमारी जाति है, हम लोग काम करेंगे। साहनी समाज के भी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है और मुकेश साहनी भी पूर्व मंत्री है। ऐसा क्या है कि आप आए और साहनी समाज का ध्यान देगा? क्या लग रहा है आपके आने से क्या कुछ साहनी समाज में बदलाव होगा और आगे विकास का? देखिए, साहनी समाज से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो किसी दल से बंधे हैं। समाज की जो दुर्दशा है, साहनी समाज का दुर्दशा जो पूरे बिहार में 38 जिला में है, जो मंत्री किसी पार्टी से किसी प्रोटोकॉल से बंधे हुए वो आवाज़ नहीं उठा सकते जो हम आवाज़ उठा सकते हैं। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। आज आपने साहनी समाज की बात की। साहनी समाज का जो मुख्य जीविका का साधन है नदी तालाब, ये सारे अतिक्रमण हैं। लेकिन साहनी समाज के जो मंत्री बिहार सरकार में हो चाहे केंद्र की सरकार में, वो मुद्दा नहीं बोल सकते क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है, ऊपर से जो आदेश होता है वही बोलते। लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हमारी पार्टी है, हम समाज की साहनी समाज के साथ साथ अन्य समाज है जो कहीं न कहीं शोषित हो रहे हैं, उस सब की लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग का आज ये जो बैठक हुआ है वो पार्टी में मिलन समारोह और प्रेस वार्ता जो विकासशील स्वराज पार्टी की ओर से रखा गया है। पूर्व में हम वीआईपी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष थे, जो कि हम छोड़कर आज विकासशील स्वराज पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है और इस पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड अध्यक्ष हमें बनाया गया है। और नीति और
को देखते हुए पार्टी को संचालन करना है, चलाना है। तो हम लोगों ने आगामी कार्यक्रम इसके बाद हम लोग अध्यक्ष जी के मशवरा से और इनके गाइडलाइन से हम लोग एक कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। वो कार्यक्रम हम आगामी वर्ष में चाहे इसी साल के इसी महीना के लास्ट में हम लोग करने वाले हैं, जो कि जुब्बा सहनी के जन्म स्थल से हम लोग जुब्बा सहनी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए एक पैदल मार्च कर रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन देने जाएंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है जो कि जल्द हम लोग करेंगे। और रही सहनी समाज की बात, तो सहनी समाज को जो 14 कुड़ी में बांटा गया है और वो कहते हैं कि सहनी समाज को हम आरक्षण दिलाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सहनी समाज को वो आरक्षण दिलाना चाहते हैं? अगर एक सहनी समाज की आरक्षण होगा तो मात्र सहनी समाज 2% है, 2% सहनी समाज को आरक्षण होगा तो 13 जातियाँ कहाँ जाएगी? मात्र सहनी समाज को ही आरक्षण मिलेगा तो बाकी 13 जात कहाँ जाएगी? तो हमारे अध्यक्ष जी का है कि 14 जातियों को एक करके आरक्षण लागू किया जाए और हम लोग जुब्बा सहनी जी के लिए पताही एयरपोर्ट का नाम जुब्बा सहनी एयरपोर्ट हो और उनको भारत रत्न मिले। इसके लिए जुब्बा सहनी जन्मस्थल से हम लोग पैदल मार्च पटना के लिए करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। और नहीं अगर स्वीकार्यता होती है तो फिर हम लोग जो भारत रत्न हस्ताक्षर अभियान बिहार के प्रत्येक ज़िला में हम लोग निकालेंगे और निषाद समाज को जगा करके निषाद समाज के जो स्वाभिमान है हमारे आदरणीय शहीद जुब्बा सहनी जी, उनको भारत रत्न दिलाने के लिए हम लोग सभी एक साथ मिल करके राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। क्या नाम? राजेश राम रमैया, विकासशील स्वराज पार्टी।